नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने की यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां। पूर्वांचल की 4 सीटों पर पीएम का मेगा शो। आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ से गरजे पीएम मोदी। सीना तान कर कहा, कोई माइक का लाल सीए नहीं हटा सकता। लखनऊ में अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार पर बोला हमला। साथ ही जेल से रिहा होने के बाद पहली बार केजरीवाल पहुंचे पंजाब, किया रोड शो। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी पर बढ़ता जा रहा है बवाल। केजरीवाल पर उठ रहे सवाल। एनसीडब्ल्यू ने विभाग को जारी किया नोटिस। कल पूछताछ के लिए बुलाया तो दिल्ली पुलिस ने भी लिया बड़ा एक्शन। बीजेपी ने ममता बनर्जी को दी नई टेंशन। चुनाव आयोग से 2 कैंडिडेट का नामांकन रद्द करने की मांग, तो वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर ममता बनर्जी के बदले सुर। कांग्रेस नेता और झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को बड़ा झटका। कोर्ट ने ईडी को दी 6 दिन की रिमांड। कल ही हुई थी गिरफ्तारी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहली बात पूर्वांचल के रण में पीएम मोदी के मेगा शो की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल की रणभूमि में उतर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के 6ठे और 7वें चरण में पूर्वांचल की सीटों पर वोटिंग होनी है। इसलिए पीएम मोदी का पूरा फोकस पूर्वांचल के इलाकों की सीटों पर है, क्योंकि खुद भी वाराणसी से जीत की हैट्रिक पीएम मोदी लगाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने आज यूपी में ताबड़तोड़ कई रैलियां की हैं। पीएम ने आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में आज चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। राहुल, अखिलेश पर जमकर हमला बोला। साथ ही पीएम ने कहा कि विपक्ष ने देश को संप्रदाय की आग में जूझने के लिए मजबूर कर दिया है। विपक्ष चाहता है कि जिस दिन मोदी जाए उस दिन सीए हटाए। मोदी की गारंटी है कि देश विदेश कहीं से भी जो भी ताकत इकट्ठी करनी है कर लो। मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो, सीए नहीं मिटा पाओगे। पीएम मोदी ने छाती ठोक कर कहा कि अब कोई भी माई का लाल नागरिकता संशोधन कानून को खत्म नहीं कर सकता। पिछले चुनाव में जिन सीटों पर पीएम मोदी को हार मिली थी, उसको कैसे मजबूत करने के लिए पूर्वांचल में पीएम मोदी मैदान में उतरे हैं। देखिए, पूर्वांचल में 1-2 सीट को छोड़ दीजिए जो बहुत ही पर्सनलाइज्ड वहां पे लड़ाई होती है। अदरवाइज नॉट अ सिंगल सीट पूर्वांचल के अंदर सब मोदीमय हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट, वो जानना भी नहीं चाहते कि उम्मीदवार कौन है, क्या नाम है, किस जाति का है, किस उसने किया मैंने काम किया नहीं किया। ये सारी चीजें गौण हैं। सारे लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं तो अभी बिहार और यूपी पूर्वांचल हर जगह से घूम के आया हूं। जिस तरीके का माहौल है, शायद ही ऐसा आशीर्वाद हिंदुस्तान में किसी भी नेता को मिला हो कि लोग कुछ सुनना ही नहीं चाहते। कोई कहता है मोदी भगवान है, कोई कहता है भाई अवतार है, मोदी के नाम पे ही वोट करेंगे, जाति धर्म सब कुछ। तो ये तो हकीकत है। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीत रहे हैं, उनको भी मालूम है, विपक्ष हार रहा है, उनको भी मालूम है। लेकिन चुनाव में जो ताव लगाते हैं प्रधानमंत्री मोदी, आज बड़ा अच्छा भाषण दिया उन्होंने कि हार के बाद किसके माथे पे ठीकरा फोटा जाएगा उसके लिए योजना बनाई जा रही है, खटाखट खटाखट। और उन्होंने ये भी बताया कि मुझे मालूम चला है कि कई सारे विपक्ष के जो शहजादे सब है 4 तारीख के बाद विदेश यात्रा का टिकट कटा रहे हैं, खटाखट खटाखट। तो प्रधानमंत्री मोदी चूकते नहीं है। और जो एनर्जी लेवल जो उनका हाई है वो इस बात को लेकर के है कि ये इलेक्शन बिल्कुल ही वन साइडेड हो गया। प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये लोग न पहले चुनौती थे, 2014 में भी नहीं थे, 2019 में भी नहीं थे, और 2024 में तो कतई कोई चैलेंज नहीं है।
जी, तो पीएम मोदी के धुआंधार प्रचार से विपक्ष बेदम है, तो वहीं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसका आयोजन लखनऊ में किया गया था। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए नहीं, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। अगर मोदी जी चुनाव जीतते हैं तो 2 महीने में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। साथ ही केजरीवाल आज जेल से बाहर आने के बाद पहली बार पंजाब भी पहुंचे। पंजाब से केजरीवाल ने चुनाव प्रचार का आगाज किया। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप सिंह धारीवाल के पक्ष में रोड शो किया और पीएम मोदी पर जमकर हमला भी बोला। आज अरविंद केजरीवाल अखिलेश यादव के साथ तो नजर आए, लेकिन कांग्रेस के किसी बड़े नेता के साथ क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने 4 पॉइंट्स में अपनी बातों को रखी। जरा ध्यान से अरविंद केजरीवाल के भाषण को बहुत कायदे से सुनना समझना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया का अकेला ऐसा व्यक्ति है जो पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बनाने में माहिर है। 4 पॉइंट्स बताए और मैं बार बार कहता हूं 5 सेंटेंस बोलेगा 3 झूठ होगा, उसमें 2 रिलेटिवली कम झूठ होगा, लेकिन 3 तो झूठ तो सत्या होगा। तो आज 4 पॉइंट इसने कह दिए। एक तो कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के लिए को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। वो इस बार जीतेंगे और 75 साल की उम्र हो जाएगी तो वो संन्यास ले लेंगे और अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। चलिए, आपने मान लिया कि प्रधानमंत्री मोदी जीत रहे हैं, अदरवाइज ये थ्योरी देने का तो कोई मतलब नहीं है। आप ये भी कह रहे हो कि सरकार अगर इनकी बन गई तो ये संविधान बदल देंगे, तो आप ये भी मान रहे हो कि भाई सरकार बनेगी इनकी। फिर आप ये भी कह रहे हो कि चुनाव जीतने के 3 महीने बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। तो इसका भी मतलब यह है कि आप ये कह रहे हो कि प्रधानमंत्री जीतेंगे फिर योगी जी हटाए जाएंगे। ये 3 बातें आपने बिल्कुल उस हिसाब से कहा कि आप पूरी तरीके से मुतमईन हो कि बीजेपी जीत रही है। और चौथा आपने कह दिया कि भाई इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। तो ये तो घटिया मजाक था, लेकिन ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे है। पंजाब में क्या करेंगे? राहुल गांधी महान है, प्रियंका वाड्रा महान है, या फिर वहाँ चन्नी साहब जो कह रहे हैं कि केजरीवाल चोर है, शराब घोटाला करने वाला व्यक्ति पहले दिल्ली में शराब घोटाला किया, पंजाब में हो रहा, यही तो चन्नी साहब कह रहे हैं। तो देखिए दिक्कत क्या है कि दिस मैन इज फुल ऑफ कंट्राडिक्शन। और जैसे जैसे ये विरोधाभास दुनिया के सामने आता जाएगा, ये सारे लोग रिडंडेंट होते चले जाएंगे। ये फूके हुए कारतूस हो चुके हैं। देखिए कैसे मुंह छिपा रहा था आज। जी, तो जेल से केजरीवाल बाहर तो आ गए हैं, पर स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर बुरे फंस चुके हैं। बड़ी बात, आज केजरीवाल जब लखनऊ पहुंचे तो उनसे मीडिया वालों ने कई सवाल पूछे, पर स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर केजरीवाल ने मुंह तक नहीं खोला, बल्कि विभव के साथ केजरीवाल नजर आए। इसी बीच एनसीडब्ल्यू ने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को कल यानी 17 मई को राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश होने के लिए बुलाया है। विभव को नोटिस भी जारी किया गया। बीजेपी भी हमलावर है। केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस ने भी एक्शन ले लिया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी और उत्तरी जिले के एडिशनल डीसीपी स्वाति मालीवाल के आवास पर पहुंचे और बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस अपनी रिपोर्ट को एनसीडब्ल्यू को सौंपेगी। इतनी सारी अपडेट्स हैं, कई ज्यादा खबरें भी सामने आ रही है। अगर पूरे केस का लभो लुभाव समझे तो क्या चल रहा है? देखिए, चल ये रहा है कि केजरीवाल की सांसें अटकी हुई हैं। जिस वक्त हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त स्पेशल सेल के डीसीपी 2 आईपीएस ऑफिसर स्वाति मालीवाल से बातचीत कर रहे हैं। 3-4 घंटे हो गए, खबर अभी तक आ नहीं रही कि भाई वो बयान दे रही है या बयान दे दिया है या बयान दी है तो क्या दी है। अगर बयान दे दी, अगर एफआईआर दर्ज हो गया, अगर उसने शिकायत दर्ज कर दी, कागज पे सिग्नेचर कर दिया, हो गया आम आदमी पार्टी का चुनाव ओवर। अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे, ये विभव कुमार भी जाएगा और सुनीता केजरीवाल भी जाएगी, क्योंकि बहुत सारी और भी खबरें आ रही हैं। ये दावा किया जा रहा है कि पिटवाने वाला कोई और नहीं,
सुनीता केजरीवाल जी थी, बहुत ड्रामा हुआ है, फैमिली ड्रामा, जैसे टीवी सीरियल सवेरे में चलता है ना, उस तरह का कहानी जो है वो सामने आ रहा है। तो खैर वो सारी चीजें तो अपनी जगह पे है। एनसीडब्ल्यू एक्शन में आ गई है। ये पूरा का पूरा उस खबर पर डिपेंड करता है। स्वाति मालीवाल ने मुंह खोला और ये भाई साहब बंद हुए। कौन? अरविंद केजरीवाल और विभव, ये दोनों ही बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। और इसलिए जब आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अखिलेश यादव के सामने, तो देखिए कि कैसे लोगों ने सवाल, पत्रकारों ने सवाल पूछा। स्वाति मालीवाल, इसका चेहरा खजूर की तरह जो है ना सूख गया। ऐसा लग रहा है कि सारा ब्लड जो है ना चेहरे से कहीं गायब हो गया है। हाथ कांप रहे थे उसके। भाई सवाल पूछा जा रहा है स्वाति मालीवाल से, आप माइक हटा दे रहे हो अखिलेश यादव। भाई अखिलेश यादव बेचारा क्या बोलेगा? तो ये तो दुविधा, एक बहुत बड़ी मुसीबत में ये आए थे। आपने सही कहा कि आए थे प्रचार प्रसार करने के लिए और गड्ढे में गिर गए जी। अब बात पश्चिम बंगाल की राजनीति की, जहां बीजेपी ने ममता बनर्जी को नई टेंशन दे दी है। बीजेपी ने टीएमसी के 2 कैंडिडेट के फॉर्म में गड़बड़ी का उल्लंघन करते हुए इन्हें रद्द करने की मांग चुनाव आयोग से की है। बीजेपी के राज्य महासचिव जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने कोलकाता दक्षिण से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार माला रॉय के लाभ के पद पर होने को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। चट्टोपाध्याय ने अपनी शिकायत में कहा है कि माला रॉय कोलकाता नगर निगम के अध्यक्ष भी हैं और इस्तीफा दिए बिना ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया। साथ ही बीजेपी ने उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट लोकसभा से टीएमसी कैंडिडेट हाजी नुरुल इस्लाम के नामांकन को रद्द करने की मांग उठाई है। साथ ही इसी बीच ममता बनर्जी के सुर कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो बाहर से उसे समर्थन देंगी। क्यों बदल गई हैं ममता बनर्जी? भाई इसका मतलब प्रधानमंत्री की रेस से अपने आप को उन्होंने बाहर कर लिया। लेकिन इस पे मैं आता हूं, ममता बनर्जी के टेंशन पे मैं आता हूं। ये 2 उम्मीदवार, दे आर रियली इन सीरियस ट्रबल। क्योंकि ये जो माला रॉय का जो मसला है, इसमें तो सोनिया गांधी भी फंस चुकी थी। सोनिया गांधी अपने आप को बचा नहीं पाई। आपको याद है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मसले में उनको रायबरेली से इस्तीफा देना पड़ा था और फिर से चुनाव लड़ना पड़ा था। उनकी सरकार थी, कोई बीजेपी की सरकार नहीं थी। जिस महिला ने, जिस सोनिया गांधी ने देश की सरकार को बनाया, प्रधानमंत्री को चुना, जो सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, यूपीए के दौरान ये जो चार्ज लगा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरमैन थी, तो उसमें आपको तो इस्तीफा नहीं दिया है। अगर आपने जांच होती है तो ये तो समझिए कि खाता पहले ही खुल जाएगा। एक टीएमसी की हालत खराब हो जाएगी। और रही बात ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी बड़ी परेशान चल रही है। पहले तो कह रही थी कि भाई हम ही ओरिजिनल इंडी गठबंधन है। अब जैसे जैसे ये अब जहां पे वोट्स हो रहे हैं, ममता बनर्जी 5-10% वोट अगर ये कांग्रेस वाले, ये सीपीएम वाले उठा ले जाते हैं, सी जस्ट कांट अफोर्ड इट। क्योंकि ये जो अब इलाका आया है, यहीं से तो उनको सीटें आनी है। और उधर ये जो इंडिया गठबंधन वाले जो हैं, वो अचानक उनमें एकता आ गई है। ये सीपीएम, कांग्रेस, सब लोग मिलजुल के जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और एक माहौल सा बन रहा है कि ममता हार रही है, ममता हार रही है, ममता हार रही है। तो मुस्लिम वोटर्स जो है वो इस कंफ्यूजन में वो इधर देकर के जाएंगे वोट। और ये हुआ तो ममता बनर्जी पर, इसलिए वो घूम घूम के कह रही है कि हम जो है इंडिया गठबंधन को हम समर्थन देंगे। और ये बयान क्यों आया? क्योंकि एक दिन पहले अधीर रंजन चौधरी ने बवाल किया। उन्होंने कहा कि ममता पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ममता पे भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता कि ये तो हम लोगों को भी हरा रही है, और चुनाव के बाद अपने चेले चपाटी को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, स्कैम से खुद को बचाने के लिए ये बीजेपी के साथ चली जाएंगी। पहले भी ये बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, ये बीजेपी सरकार में मंत्री रही है।
ये सारी बातें कांग्रेस और वामपंथियों की तरफ से कहा जा रहा है, तो ममता बनर्जी को आज क्लेरिफिकेशन देना पड़ा कि ना ना ना, हम कभी जाएगा नहीं इधर उधर, हम जो है वो इंडी गठबंधन को बाहर से समर्थन करेगा। अरे बाबा, सरकार बन नहीं रही है, समर्थन क्या करेंगे आप? जी, आज की आखिरी खबर में बात भ्रष्टाचार के मामले में फंसी कांग्रेस पार्टी की। झारखंड से नोटों का पहाड़ मिलने पर कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ गई है। ईडी ने कल ही देर शाम झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने आलमगीर आलम से उनके सचिव संजीव कुमार लाल के नौकर जहांगीर आलम के फ्लैट से 32 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद होने और राज्य के ग्रामीण विकास विभाग में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। और आज आलमगीर आलम को ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। लंबी सुनवाई चली, जिसके बाद पीएमएलए कोर्ट ने ईडी की अर्जी को स्वीकार करते हुए 6 दिनों की रिमांड पर आलमगीर आलम को भेज दिया है। कल गिरफ्तारी हुई, आज रिमांड पर भी भेज दिया गया। लेकिन अब तक कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता की तरफ से बयान क्यों नहीं सामने आया? देखिए, क्या बयान आएगा कि हम चोर हैं? क्या बयान आएगा? जब नोटों का पहाड़ मिल गया, फिर क्या बयानबाजी होगी इस पे? यू हैव बीन कॉट रेड हैंडेड, फिर क्या बयानबाजी? ये तो बीजेपी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। ये नोटों का पहाड़, इसका इंपैक्ट जो है बड़ा ही लोकलाइज्ड हो गया। कहाँ राहुल गांधी कह रहे थे कि हमारे बैंक को फ्रीज कर दिया गया है, मैं कैसे कैंपेन करूंगा, पैसे जो है बंद कर दिए गए हैं, जबकि हालांकि झूठ था। तो हुआ यह है कि अन्याय हो गया है आलमगीर आलम के साथ। वो जिस दिन छापेमारी हो रही थी, तो उस दिन उसका एक बयान आया था, मीडिया वाले चले गए पूछने के लिए। तो उसने कहा कि देखिए, ये जो लाल है मेरा पीए, उसके पास और उसके नौकर के पास से मिला है, कोई जरूरी नहीं कि मेरा पैसा है। ये बहुत सारे मंत्रियों का भी पीए रहा है, तो उसका भी पैसा हो सकता है। हमको भी पूरी जानकारी नहीं है, हालांकि पैसा इसी का है। लेकिन इसने कहते हुए एक बात कह दी कि हम तो कांग्रेसी हैं, सब खाते हैं, मेरे पीछे पड़ गए ईडी और सीबीआई। तो ये आप ये समझिए कि अभी इनका क्या है, ग्रामीण विकास मंत्री राहुल गांधी को बताना पड़ेगा ना, यही तुम्हारा मॉडल है। बेसिकली ये आलमगीर आलम ये टिपिकल कांग्रेसी मंत्री है। बिना खाए, बिना कमाए और बिना नोटों का पहाड़ बनाए इनके पेट का खाना ही नहीं पचता है। तो रेड हैंडेड पकड़ाए हैं, अब इनको जवाब तलब करना होगा, बताना पड़ेगा। और जो कुछ जानकारी मिल रही है कि ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, और देखिए स्टैंडर्ड भी कितना खराब है। 1.5% जो है ये लेता था हर ठेके में, जो भी ठेका जा रहा है, 10-10 हज़ार करोड़ का ठेका जा रहा है, तो उसमें 1.5% इसका बंधा हुआ था। अगर आप दोगे तो ठेका मिलेगा, नहीं दोगे तो ठेका नहीं मिलेगा। तो ये राहुल गांधी मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है, उसी का एक बहुत बड़ा पिलर है ये आलमगीर आलम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।